तो ब्रह्मा जी सदैव भगवान के नाम में लीन रहते और भगवान का नाम लेते हुए ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना आरंभ किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प शक्ति से 10 ऋषियों को प्रकट किया। उनका नाम है मरीचि, कृतु, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलय, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये 10 मानस पुत्र ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी की वाणी से विद्यादायिनी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। वाणी से मां सरस्वती और ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसे संकल्प से मैं कितना ही सृष्टि कर लूंगा, संकल्प ले लेकर मैं कितने लोगों को उत्पन्न कर लूंगा। तो ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से एक कन्या और दक्षिण अंग से एक पुरुष को प्रकट किया और यहीं से ब्रह्मा जी के आदेश से मैथुन सृष्टि का आरंभ हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब महाराज वो जो कन्या हुई उनका नाम है मनु और जो पुरुष है उनका नाम है मनु और जो कन्या उत्पन्न हुई उनका नाम पड़ा सतरूपा। तो उन्हीं मनु और सतरूपा से हम सब का जन्म हुआ, हमारी रचना हुई। इसीलिए मनु के संतान होने के कारण हम मानव हैं। हमारा नाम क्या है? मनुष्य है। कहते हैं ना कि मनुष्य और पशु में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? केवल विवेक का अंतर होता है। मनुष्य में विवेक होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, किस प्रकार विनम्रता दिखाना चाहिए, कैसे संस्कार होने चाहिए। ये केवल मनु के संतानों को प्राप्त है, पशुओं को ये प्राप्त नहीं है। तो ये मनु और सतरूपा के 5 संतान हुए। देखिए सृष्टि किस प्रकार आगे बढ़ी। तो मनु और सतरूपा के 5 संतान, जिसमें से 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। अब मैया यहाँ से हम कथाओं को श्रवण करेंगे, इसी में भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे। तो 3 कन्या हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और इनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। यहीं से फिर हम सभी लीलाओं का, ध्रुव जी के चरित्र का श्रवण करेंगे और भी प्रहलाद जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। ये सभी इन्हीं के वंशज हुए। तो आपको याद हो गया मनु और सतरूपा, है ना? मनु सतरूपा से 5 संतान हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और इनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो सर्वप्रथम यहाँ पर भागवत जी में उनकी मंझली पुत्री देवहूति जी के चरित्र का वर्णन आता है, क्योंकि देवहूति जी का विवाह हुआ ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न कर्दम ऋषि के साथ, और यही भगवान ने अवतार लिया। बहुत सुंदर कथा है, संक्षिप्त में श्रवण करेंगे और उसके बाद सुंदर झांकियों का भी हम आनंद लेंगे। तो कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी महायोगी। अब आप सोचिए ब्रह्मा जी से उत्पन्न है तो उनके अंदर कैसी ब्रह्म जिज्ञासा होगी, संसार में फंसने की तो इच्छा नहीं होगी। तो कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी, हजारों हजार वर्ष तक के उन्होंने तपस्या की। लेकिन जैसे कि भगवान ने बताया है, मेरी माया बड़ी कुटिल है, कब किसको चपेट ले पता नहीं चलता। तो एक दिन कर्दम ऋषि ने एक मछली के युगल को, जोड़े को देख लिया विहार करते हुए कि आपस में कितना सुंदर ये खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, कितनी सुंदर जोड़ी है। तो कर्दम ऋषि जो 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, उनके मन में आज एक लालसा उत्पन्न हो गई।
क्या लालसा उत्पन्न हो गई कि मेरा भी विवाह होता, मैं बाबा बैरागी ना होता तो मैं भी सुंदर अपनी साथी के साथ इसी तरह विहार करता, मौज आनंद करता। तो ये वासना है, ये कामना है। तो बड़े बड़े तपस्वियों के मन में कब कामना उत्पन्न हो जाए ये कोई निश्चित नहीं है। तो आज करदम जी के मन में ये कामना हो गई, मुझे मेरा विवाह होता। भगवान ने तुरंत दर्शन दिया और कहा बाबा जी कैसे हो। करदम जी हड़बड़ा के उठ गए, कहा कि ये कैसे विचार मेरे मन में आ गया, मैं तो परम विरक्त हूँ, भगवान का अनुरागी हूँ, कहाँ ये संसार का विचार मेरे मन में आ गया। भगवान को प्रणाम किया और कैसे ऐसे हम कान पकड़ते ना भगवान के सामने, भगवान गलती हो गई तो मन में सोचा भगवान क्षमा करो, धृष्टता हो गई। भगवान को प्रणाम करने लगे, स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा कि बाबा जी मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ आपकी तपस्या से, आपको वरदान देना चाहता हूँ। तो करदम ऋषि ने कहा भगवान कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो केवल और केवल आपके चरणों का अनुराग चाहता हूँ। तो भगवान का अच्छा मेरे चरणों का अनुराग चाहते हो, और बाबा जी मैंने तो आपका रिश्ता तय कर दिया है, मैं तो आपका संबंध लेकर के आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, यदि आप विवाह नहीं करना चाहते, मेरे चरणों का अनुराग चाहते हो तो वही सही। करदम जी मन में लज्जित हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं ना। अब बाहर से कितनों भी दिखावा कर लो, लेकिन आपके मन में क्या है ये भगवान को पता है। तो जैसे ही भगवान ने कहा कि बाबा जी आप विवाह नहीं करना चाहते, मेरे चरणों का अनुराग चाहते हो और मैं आपका संबंध करके आ गया, तो करदम जी बड़े सकुचा गए, बहुत संकुचित हुए और कहा कि भगवान मुझे ये संसार नहीं चाहिए, मुझे आपकी भक्ति में रत रहने दो। तो भगवान ने कहा देखो तुम्हारी इच्छा हो गई है और मैं तुमको वरदान स्वरूप यही देना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी ने राजा मनु को प्रकट किया है और राजा मनु और देवी शतरूपा की बड़ी कल्याणी सुशील दिव्य गुणों से युक्त एक कन्या है देवहूति, और उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह होना है। अब मैं तो संबंध करके आ गया हूँ, मेरी जुबान की बात है। ऐसे तो करदम जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, मेरे मन की बात करुणा निदान जान गए। हाँ मेरी कुड़माई करके आ गए, सगाई करके आ गए। कहते देखो भगवान आप इतनी जिद कर रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, आपकी बात रख लूंगा। ऐसे विवाह का कोई मन नहीं है, योजना नहीं है। तो महाराज ऐसे सबका होता है विवाह के पहले। किसी भी लड़की से पूछो, किसी भी लड़के से पूछो तो कहेंगे नहीं मुझे विवाह नहीं करना है, लेकिन मन में लड्डू फूटते रहते हैं। तो आज करदम जी बड़े प्रसन्न हैं, अब मेरा भी विवाह होगा, मैं भी दुल्हा बनूंगा, बारात होगी। बड़े प्रसन्न है करदम जी। भगवान ने करदम जी को आदेश दिया तो करदम ऋषि ने कहा भगवान एक और बात मांग लूं यदि आप प्रसन्न हैं। तो भगवान ने कहा मांगो, मैं तो देने ही आया हूँ। तो करदम जी ने कहा यदि आपने मेरा संबंध कर दिया है तो हे ठाकुर जी आप मुझे वरदान दीजिए कि आपके समान ही संतान मुझे प्राप्त हो। भगवान ने तथास्तु कह तो दिया, लेकिन मन में विचार किया बाबा जी अब मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई और हो ही नहीं सकता, केवल एक ही हूँ। तो भगवान ने करदम जी को वरदान दिया कि समय आने पर मैं आपके घर में अवश्य अवतार लूंगा। अब करदम जी और देवहूति मैया का समय आने पर सुंदर विवाह संपन्न हुआ। अब करदम जी और देवहूति जी ने अनेक वर्षों तक के विहार किया। करदम जी ने भैया सुन लीजिए, आप लोगों के काम की चीजें, जितने भाई लोग यहाँ बैठे हैं और मातृशक्ति जितनी भाभियां बैठी हैं, दीदियां बहनें बैठी हैं, बड़े काम की चीज है। साल में एक बार घुमाने ले जाने के लिए बोलते हो तो कितना मुंह बन जाता है ना, बन जाता है ना। पहले कहेंगे छुट्टी नहीं है, अगर छुट्टी मिल जाए तो कहेंगे अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है, और पैसे की व्यवस्था हो भी जाए, जैसे हमारे कालीचरण भैया बड़े संपन्न हैं ठाकुर जी की कृपा से, गुरुचरण भैया इनके यहाँ कोई कमी नहीं है, तो घूमने जाने की बात आई तो टिकट नहीं मिला।
16 लोग हैं, 12 टिकट उपलब्ध है, तो घूमना जाना कैंसल है ना। तो जब डिमांड करती है देवी जी कि जरा घुमा के ले आओ, तो बड़ा मुंह बन जाता है, हमेशा घूमने जाना है, घूमती रहोगे घुमक्कड़ कहीं की। अब देखिए देवहूति माता ने जब प्रार्थना की कि प्रभु मुझे भी गृहस्थ धर्म का आनंद लेना है, क्योंकि 10,000 वर्ष तक के करदम जी समाधि में चले गए, विवाह के तुरंत बाद बाबा जी समाधि में चले गए, और जब उठे तो देवहूति मैया ने प्रणाम किया, तो अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं माता जी प्रणाम, राधे राधे। देवहूति मैया ऐसे माथा पीटने लगी, हो गया बेड़ा गर्क। मैंने सोचा था कि ध्यान समाधि टूटेगी तो गृहस्थ जीवन का आनंद लूंगी, आप मुझे माता जी कह रहे हैं, क्योंकि देवहूति मैया इतने वर्षों में बूढ़ी हो गई है। तो करदम जी को जब अपना परिचय दिया तो सुंदर करदम जी ने कुंड का निर्माण किया, जिसमें देवहूति और करदम महामुनि ने स्नान किया, और स्नान करते ही देवहूति मैया सुंदर युवती के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए देवहूति माता की जय हो। अब करदम जी ने ऐसा विमान बनाया भैया जो मन के वेग से चलने वाला है। होता है ऐसा भी कोई विमान होता है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा एयर इंडिया की टिकट ले सकते हैं, है ना, फ्लाइट से ले जा सकते हैं भाभी जी को, लेकिन करदम जी ने मन से चलने वाला विमान बनाया। देवहूति जी आज सोचती कि काश कल सुबह मैं स्विट्जरलैंड में होती और मन से उड़ करके सुबह आँख खुलती तो देखता अरे मैं तो स्विट्जरलैंड पहुंच गई। रात में ये सोचती कि काश सुबह का मेरा जो ब्रेकफास्ट हो वो कनाडा में हो, यूएस में हो। तो ऐसे मन से चलने वाला विमान करदम जी ने निर्माण किया। तो श्रेष्ठ पति का उदाहरण आप सबको बता रही हूँ कि अगर देवी जी कहे तो हर 2 महीने में कम से कम फ्लाइट की टिकट तो बुक करा लिया करो और थोड़ा घुमा लिया करो। तो इस प्रकार अनेक वर्ष तक विहार करने के बाद सुंदर नवधा भक्ति के रूप में 9 कन्याओं का इनके यहाँ प्राकट्य हुआ, और 9 कन्याओं के बाद करदम जी को ध्यान आया मैं कहाँ संसार के प्रपंच में फंस गया, क्योंकि कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो न खाए पछताए। गुरु भैया रिपीट कर रहे हैं, मतलब भैया आपको अनुभव हो चुका है ना कि खाए पछताए न खाए पछताए। तो भाई करदम जी ने पछताना आरंभ कर दिए, कहाँ फंस गया। अच्छा बाबा बैरागी था, बढ़िया जब मन करे चला जाता था, सुंदर एक झोला उठाए, आज यहाँ आज वहाँ। अब तो शाम होते ही देवहूति मैया का फोन आ जाता है, क्यों जी कहाँ हो, क्या बनाऊं, भोजन करोगे कि नहीं करोगे बता दो। तो करदम जी आकर के कहते हैं कि देवी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हमारी संतान हो जाए तब इस गृहस्थ धर्म का त्याग करके मैं भगवान की तपस्या में लीन होना चाहता हूँ, तो अब मुझे अनुमति दो। ये 9 कन्याएं हमारी दिव्य भक्ति स्वरूपा है, अब मैं जाना चाहता हूँ। देवहूति मैया कहती बाबा जी रुक जाओ, जगहसाई करोगे? तो कहा क्यों? बोले ये जो 9 कन्याओं को आपने जन्म दिया है, आप इसका शादी ब्याह नहीं करोगे, संसार क्या कहेगा? संसार तो यही कहेगा बाबा जी ने 9 बेटियों को जन्म दिया, उनका कोई व्यवस्था नहीं किया और इसी प्रकार छोड़ करके चले गए। और बेटियों का छोड़ो, मेरा क्या होगा, हमारा मैं किसके सहारे रहूंगी? और आप भूल गए हैं भगवान ने आपको वरदान दिया है कि साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर जो है वो हमारे घर आने वाले हैं पुत्र के रूप में। करदम जी को ध्यान आया, करदम जी रुक गए और समय अनुसार आज महामुनि करदम और देवहूति मैया के घर में सुंदर परम ब्रह्म परमेश्वर कपिल महाराज के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की। तो इस प्रकार अब कथा में सनह सनह हम भगवान के सुंदर अवतारों का श्रवण करेंगे। अब बाबा जी ने घर का त्याग कर दिया, देवहूति मैया को कपिल भगवान के भरोसे छोड़ करके, क्योंकि जब जीवन से पतिदेव चले जाते हैं, पति का गमन हो जाता है, तो वो पतिदेव
अपने संतानों के सहारे उनकी माता को छोड़ कर जाते हैं। इसीलिए संतान का परम कर्तव्य है कि आपके पिता की अनुपस्थिति में आपकी माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में बड़ी कुरीति है। जिस स्त्री का पति नहीं होता, जिस स्त्री का पति चला जाता है या देहांत हो जाता है, तो ये समाज उसे एक विधवा की उपाधि देता है और न जाने कौन कौन से नियम उस स्त्री के ऊपर लागू हो जाते हैं। बड़े कष्ट का विषय है कि सुंदर मंगल कार्य घर में होता है और कहा जाता है कि तुम विधवा हो तो तुम इस कार्य में सम्मिलित नहीं हो सकती। तुम्हारा ऐसे तो किसी शास्त्र में अभी तक अध्ययन किया नहीं है कि कोई ऐसा नियम हो कि आप मंगल कलश नहीं उठा सकते, आप सुहाग के सम्मान को स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसा तो कहीं अभी तक के अध्ययन किया नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ मर्यादाएं उस स्त्री के लिए होती है, पर यदि समाज चाहे तो उसे इस प्रकार उपेक्षा ना करके बड़े सम्मान के साथ, जैसे राजा दशरथ के जाने के बाद माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा और माँ कैकेयी को पूरे समाज ने सम्मान दिया, उसी प्रकार हमारा समाज एक विधवा ना कह करके उस स्त्री को सम्मान दे सकता है। क्योंकि जब स्त्री का सांसारिक पति चला जाता है, संसार के पति से उसका संबंध टूट जाता है, तो उसका संबंध जगत पति के साथ हो जाता है। तो एक बात बताओ, वो स्त्री विधवा कैसे हुई? वो तो सदा सुहागन। आप जब सिंदूर लगाती है तो आपको क्या आशीर्वाद मिलता है? सौभाग्यवती बाबा, सदा सुहागन रहो। तो आप ये बताओ, ये आशीर्वाद क्या सत्य है? क्या आप सदा सुहागन रह सकती हैं? कोई भी स्त्री बहुत विरली होती है जो सुहागन इस शरीर को छोड़कर जाती है। तो ऐसे देखा जाए तो ये आशीर्वाद क्या सच में संसार के लिए है? कहते हैं सदा सुहागन रहो, और 25-25 वर्ष की उम्र में हमारी बहनें अपने पति को खो बैठती है। जो जवान देश के लिए लड़ रहे हैं वो 2 वर्ष भी विवाह का नहीं हुआ है और संसार छोड़कर चले जाते हैं। तो कहां से सदा सुहागन रहो? तो सत्य अर्थ तो ये है कि संसार का पति जब चला जाता है तो जगत पति से जब आपका रिश्ता हो जाता है, तब आप वास्तव में सदा सुहागन हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान खास करके हम मातृशक्ति को रखना चाहिए। कोई पुरुष नहीं आता, और जितने पुरुष यहाँ बैठे जाओ इनसे पूछो, ये सब कहेंगे कि जो व्यवहार हम करती हैं ना, उनसे इनको कष्ट होता है। अरे एक बहन आई थी, उसने ऐसा कहा, बड़ा कष्ट हुआ, उनकी दशा देखकर बड़ा कष्ट। लेकिन ये नियम कौन लगाएंगे? हम माताएं। अरे देख, इसने छू दिया, ऐसे छूते नहीं हैं, ये गलत है, कलश नहीं उठाते, मंगल कार्य नहीं करते, ये हमारी ही बनाई हुई रीति। तो बदलाव हमसे ही होना चाहिए। तो आज देवहूति माता कपिल भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे पुत्र, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि मैंने सारा जीवन अनेक प्रकार के सुखों का भोग किया, नवदा भक्ति स्वरूपा मेरी 9 कन्याएं और साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप महातत्व ज्ञानी तुम्हारे जैसा सुयोग्य पुत्र मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद भी मेरे मन की तृष्णा मरती क्यों नहीं है? ये मन जो है ये मानता क्यों नहीं है? तृप्त क्यों नहीं होता? क्यों भैया, मन तृप्त होता है कभी? आज एक घर बनाओ तो कल लगेगा ये घर छोटा पड़ रहा है, अब हमको बड़ा घर चाहिए, कम से कम 10 कमरे होने चाहिए। 10 कमरे का घर हो जाए तो लगेगा अब मैं मंत्री बन गया हूँ, तो एक बड़ा बंगलो होना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से। 4 सीटर अगर कार है तो अब हम लोग 6 लोग हैं तो 6 सीटर होना चाहिए, है ना? तो मन कभी भरता नहीं। तो बोले बेटा ये बताओ, इस मन की तृप्ति कैसे होगी? तो कपिल भगवान कहते हैं, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता
स्वांग निराले। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझावो, पड़ जाए जो मन के पाले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में नया, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। इस प्रकार कपिल भगवान ने देवहूति माता से कहा, माँ ये मन जो है चंचल बालक के समान, ये बच्चों को देख रहे हैं आप, देख रहे इतने सारे बच्चे यहाँ कैसे खेल रहे हैं। आपको चैलेंज है, इनको बिठा कर दिखाओ, 15 मिनट भी इनको शांत बिठा करके दिखाओ, ये सामर्थ्य नहीं होगा। अभी आपसे कहा जाए कि बढ़िया सर पर उठा के 10 बार बोझे की पोटली रखाओ, आप रख आओगे। 10 डाला मिट्टी उठा करके रख के आ जाओगे, लेकिन 15 मिनट के लिए भी इन बच्चों को शांत करना बहुत कठिन है। तो कपिल भगवान ने कहा, मैया ये जो मन है ना, ये इन्हीं चंचल बच्चों के समान है, ये शांत इतनी आसानी से नहीं होगा। तो मैया ने कहा, तो बेटा कोई युक्ति बता दे, क्या करूं, कैसे इस मन को भगवान के चरणों में लगाया जाए। तो भैया भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब भी हमने सुबह आप लोगों से पूछा क्या करना पड़ेगा? आगे पाठ पीछे सपाट। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले भगवान के किसी भक्त या किसी संत के चरणों का आश्रय लेना होगा। अब ये बात भूलोगे तो नहीं भूलोगे ना? तो चलो दोनों हाथ उठाओ और वचन दो, क्या कहोगे? राधे राधे। और एक बार और जोर से, हाँ।